आइए जानते हैं आगे की कहानी। राजवीर, शिवी, नीरज और शिविन घूमने के बाद एक होटल में डिनर के लिए जाते हैं, जहां शिविन एक लड़की से उलझ जाता है। जिसके बाद नीरज वहां आता है और उस लड़की को देख शॉक हो जाता है, तो वही वो लड़की भी नीरज को देख हैरान थी। उन दोनों को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दूसरे को जानते थे। सब वहां से घर आ जाते हैं, जिसके बाद सब सोने अपने अपने कमरे में जाते हैं। घर आकर राजवीर और शिवी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं, तो वही नीरज और शिवी अपने कमरे में आते हैं। कमरे में आने के बाद नीरज सोफे पर उदास होकर बैठ जाता है, तो शिवीन उसके पास आकर पूछता है, क्या वो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड थी? उसका सवाल सुन नीरज हैरानी से शिवीन को देखने लगता है। शिवीन के सवाल पर नीरज कुछ देर शांत रहता है, फिर कहता है, कौन एक्स गर्लफ्रेंड? नीरज की बात पर शिवीन उसे घूरते हुए कहता है, झूठ मत बोलना, जैसे तुम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। उसे साफ पता चल रहा था कि किसी जमाने में तुम दोनों के बीच आशिकाना लव था। उसकी बात सुन नीरज सकपका जाता है, तो शिविन कहता है, तुमने उसे ताना क्यों मारा? उसके इस सवाल पर नीरज फिर हैरानी से शिविन को देखने लगता है, तो शिविन कहता है, ऐसे क्या देख रहे हो? नीरज उसे घूरते हुए, तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा नहीं चल रहा है? उसकी बात पर शिविन एटीट्यूड से कहता है, मैं तो बचपन से ही तेज हूँ। उसकी बात सुन और उसके बोलने के तरीके से नीरज को हंसी आ जाती है। नीरज शिविन के गाल खींच कहता है, तुम लगते नहीं हो शिवी भाभी के भाई हो, वो इतनी शांत और तुम इतने शरारती। उसकी बात सुन शिविन उसके हाथ अपने गाल से हटा कहता है, बात मत घुमाओ, जो पूछा वो बताओ। उसकी बात सुन नीरज एक बार फिर हैरान था। नीरज, मुझे नींद आ रही है। इतना बोल वो बेड पर लेट जाता है, तो शिविन आकर उसके पेट पर बैठ जाता है। नीरज उसे अपने पेट पर देख कहता है, शिविन, ये क्या कर रहे हो? शिविन, तुम मुझे बता रहे हो या मैं जीजू को जाकर सारी बात बता दूं? उसकी बात सुन नीरज, बताता हूँ, पहले नीचे उतरो। उसकी बात पर शिविन उसके पेट से नीचे उतर जाता है और कहता है, बताओ। नीरज पहले शिविन को घूरता है और फिर कहता है, हाँ, वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। उसकी बात सुन शिविन कुछ और पूछता उसे पहले नीरज उसे रोक कहता है, तुमने पूछा और मैंने बता दिया, पर अब इसे ज्यादा कुछ मत पूछो और सो जाओ चुपचाप। उसकी बात सुन शिविन कुछ पल उसे देखता है और फिर कहता है, ठीक है, पर आज अगर तुमने मुझे लात मारे तो मैं कल से तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर नीरज भी हामी भर देता है, तो नीरज उसे गुड नाइट कहता है। शिविन बिना उसके गुड नाइट का रिप्लाई दिए लेट जाता है, तो नीरज कहता है, गुड नाइट तो बोल देते। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन शिविन वैसे ही लेटे हुए कहता है, पर आप कहाँ सोने वाले हो, आप तो अभी जागोगे, अपनी पुरानी यादें याद कर। उसकी बातें एक बार फिर नीरज को हैरान कर देती है, तो वही शिविन आराम से सो जाता है। शिविन के सोने के बाद नीरज अपनी जगह से खड़े होकर बालकनी में जाता है और सिगरेट जला कश भरने लगता है। नीरज सिगरेट के कश लेकर मन में कहता है, जया मुंबई में क्या कर रही है? दूसरी तरफ यहाँ एक कमरे में जया बैठी रोई जा रही थी और उसके साथ बैठी उसकी एक दोस्त उसे टिश्यू पेपर दे रही थी, जिसे जया बार बार अपने आंसू साफ कर रही थी। जया बहुत देर से रो रही थी और उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था, जिस वजह से उसकी दोस्त सिद्धि अब चिढ़ जाती है और बस कर जया, और कितना रोएगी? उसकी बात सुन जया सुबकते हुए, कितना रोऊंगी का क्या मतलब है, अब दिल टूटा है तो रोना तो आएगा ना। उसकी बात सुन सिद्धि उसे देख, जया तूने नीरज का दिल तोड़ा था, उसने तेरा नहीं। उसकी बात सुन जया उसे देख, अच्छा मैंने उसका दिल तोड़ा था, तो वो उसका बेटा, वो क्या है, इसका मतलब तुम समझ रही हो? उसकी बात सुन सिद्धि उसे कंफ्यूज होकर देखने लगती है, तो जया कहती है, इसका मतलब जब वो मेरे साथ रिलेशनशिप में था तब वो शादीशुदा था और वो मुझे चिट कर रहा था। इतना बोल वो जोर जोर से रोने लगती है और फिर बोलती है, और मैं तो यहाँ उसे मनाने आई थी, पर उसका इतना बड़ा बच्चा देख अब मेरा ही दिल टूट गया। इतना बोल वो फिर से जोर जोर से रोने लगती है, तो सिद्धि कहती है, जया, तू जो कह रही है वो पॉसिबल नहीं है। नीरज और शादी में नहीं मानती कि वो शादीशुदा है, तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। उसकी बात पर जया उसे देख, गलतफहमी? वो इतना बड़ा बच्चा नीरज को पापा बुला रहा था, जिस पर नीरज ने भी कोई संपत्ति नहीं जताई, तो इसका मतलब वो उसका ही बेटा हुआ ना। उसकी बात सुन सिद्धि कहती है, संपत्ति नहीं आपत्ति। उसकी बात पर जया चिढ़कर, हाँ वही, तुम समझी ना बस। उसकी बात सुन सिद्धि अपना सिर पकड़ लेती है। जया फिर से कहती है, मैं तो यहाँ उसे मनाने आई थी, ये बताने आई थी कि मैं सच में उसे प्यार करती हूँ, पर वो तो यहाँ बच्चा पैदा करके बैठा है। इतना बोल वो फिर से जोर जोर से रोने लगती है, तो सिद्धि कहती है, अब रोना बंद कर मेरी माँ, कल देखते हैं, मैं पता करती हूँ। उसकी बात सुन जया रोना बंद कर देती है। अगली सुबह सब नाश्ता करने डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और मेड सबको नाश्ता सर्व कर रही थी। तभी शिवी देखती है कि नीरज का चेहरा मुरझाया हुआ है। उसे ऐसे देख शिवी पूछती है, नीरज क्या हुआ, सोए नहीं क्या रात भर?
शिवी के सवाल पर नीरज उसे देखने लगता है तो वही राजवीर भी शिवी को देखता है। नीरज शिवी से, नहीं भाभी मैं तो ठीक हूँ। उसकी बात सुन शिवी पूछती है, तो तुम्हारा ये चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? उसके सवाल पर राजवीर भी नीरज को देखने लगता है तो वही नीरज सकपका जाता है। नीरज कुछ बोलता उसे पहले शिवीन कहता है, दी, उन्हें किसी की याद आ रही थी। उसकी बात सुन नीरज की आंखें बड़ी हो जाती है तो वही शिवी और राजवीर चौंककर नीरज को देखने लगते हैं। उन्हें खुद को देखता पाकर नीरज जबरदस्ती मुस्कुरा कहता है, हे, ये तो कुछ भी बोलता है। इतना बोल वो फिर से अजीब तरह से मुस्कुरा देता है, पर तभी राजवीर अपना एक अब्रो उठा पूछता है, तुम कुछ छुपा रहे हो क्या? उसके सवाल पर नीरज, नहीं भाई, ये तो बस मजाक कर रहा है। इतना बोल वो शिविन को आंख दिखा घूरता है तो शिवीन कहता है, आंखें मत दिखाओ वरना सब बता दूंगा। उसकी बात सुन राजवीर और शिवी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो नीरज को घूरने लगते हैं। नीरज उन दोनों को खुद को घूरता हुआ देख कुछ बोलता उसे पहले वहां एक मेड आकर राजवीर से कहती है, सर आपसे मिलने कोई आया है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन राजवीर मेड को उसे अंदर लाकर बैठाने बोलता है। वही मौका देख नीरज वहां से उठ जाता है और इतना शिविन को भी उठा वहां से लेकर जाता है। यहाँ शिवी और राजवीर उस तरफ देखने लगते हैं, कौन उनसे मिलने आया है।